फिर से दिया जा रहा है लॉलीपॉप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, हमेशा की तरह खुश हूँ, मस्त हूँ। तो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, यानी कि सरकार द्वारा। अक्सर आपने देखा होगा जब भी चुनाव का समय होता है लॉलीपॉप देना शुरू हो जाता है। तो उत्तराखंड सरकार में भी यही देखने को मिल रहा है। 2027 में चुनाव होने वाले हैं और 2026 में लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। पीजीटी यानी कि प्रवक्ता के अभी भर्तियां शुरू हुई है, मतलब फॉर्म आ गया था 2025 में। 26 में एग्ज़ाम होना था, आगे आगे उसको खिसकाते रहते हैं, वो तो आदत ही है गवर्नमेंट की। और लास्ट मोमेंट पर एग्ज़ाम अभी ये मई जून में स्टार्ट कर दिए कराने, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ही होते हैं तो अलग अलग डेट वाइज ये लोगों ने एग्ज़ाम अरेंज करा है। बहुत अच्छी बात। अभी एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए। और इसी बीच हमारे जो मंत्री महोदय हैं उनका एक बयान आ जाता है। कहीं गए होंगे किसी फंक्शन पार्टी में और वहाँ कह दिया कि फिर से प्रवक्ता की भर्ती आने वाली है। अब बड़े हैरान कि भर्ती, किस भर्ती की बात हो रही? जो ऑलरेडी भर्ती चल रही है उसकी या नई भर्ती? क्योंकि उत्तराखंड जैसे राज्य में भर्ती तो बहुत बड़ी बात है ना। हमारा राज्य सन 2000 में बना, आज 2026 चल रहा है। 26 साल हमारे राज्य को हो चुके हैं बने हुए। स्थिति वहीं की वहीं है। मतलब अगर यूपी में होते तो ज़्यादा बढ़िया था। अलग से एक राज्य बनाया गया भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर कि वहाँ के लोग बैकवर्ड है, पिछड़े हैं, तो उनको डेवलपमेंट मिले। तो कुल मिला के ऐसा कुछ देखा नहीं गया। सन 2000 से लेकर 26 तक मैं उत्तराखंड में ही रही, पली बड़ी, और अभी कुछ टाइम पहले ही आई हूँ एनसीआर में। तो देख रही हूँ लगातार कि क्या स्थिति। हमने वहीं पढ़ाई करी, हमारा सब कुछ वहीं से ही है, लेकिन उसके बावजूद नौकरियों की स्थिति बद से बदतर। ये मैं नहीं, बहुत सारे बच्चे आपको बता देंगे कि क्या स्थिति चल रही है। प्रवक्ता के एग्जाम चल रहे हैं और उसी बीच मंत्री महोदय कहते हैं कि और भी वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी उन्होंने क्लियर नहीं करी, क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं है उत्तराखंड के इतिहास में कि हर साल वैकेंसी आए और हर साल कोई एग्ज़ाम हो। आज तक नहीं हुआ। पहली बात तो वैकेंसी आती ही भीख की तरह है, 10, 15, 20, 50, और गलती से उसमें पहले तो एग्ज़ाम नहीं होगा, बहुत सारे उसमें अड़चने आ जाएंगी, और गलती से अगर एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, एग्ज़ाम हो भी जाता है, तो वो कोर्ट केस में पहुंच जाता है, नकल हो गई, फर्जी, ये वो बहुत सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं। तो कभी रेगुलर हमारा कोई कैलेंडर जारी नहीं होता, कैलेंडर होता है तो कैलेंडर को फॉलो नहीं किया जाता है। बट अभी इस साल मैं ज़रूर देख रही हूँ, पिछले 2-3 साल से तो ऐसा हो गया कि मेरा भी मन हट गया कि छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला, उम्र बढ़ती जा रही है, पढ़ते पढ़ते हम भी थक गए, कितना करें। कभी कुछ नंबर से, कभी किसी नंबर से हम रह जाते, तो फिर मन हुआ कि छोड़ो, नहीं करना। लेकिन अभी जब मैं 2026 का देख रही हूँ कि लगातार वैकेंसी, मतलब जब भी टीवी ऑन करो भर्तियों की भरमार रहती है, अखबार पढ़ो तो भर्तियों की भरमार, मतलब देख के बड़ा स्ट्रेंज हो रहा है कि सच में ये उत्तराखंड ही है। मतलब हमें आँखों को ऐसा करना पड़ता है, सच में ये उत्तराखंड सरकार कह रही है, ये उत्तराखंड सरकार, तो ये उत्तराखंड सरकार कह रही है, लेकिन ये लॉलीपॉप है। अभी क्या होगा कि अनाउंसमेंट हो जाएंगे, इतनी भर्ती है, इतनी डिपार्टमेंट वाइज दे देंगे हर विभाग का, शिक्षा विभाग से लेके और सारे जितने भी विभाग है सभी विभागों में जारी कर देंगे ये विज्ञप्तियाँ। ठीक है। अब एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं, 27 के चुनाव तब तक हो जाएंगे। जो युवा पीढ़ी है वो बड़ी खुश होगी, अरे वाह बेरोजगारी हटने वाली है, सरकार जॉब्स दे रही है, और सरकार को वोट करो, वापस से इसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करो। तो मैं तो खैर कभी किसी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ जो डेवलपमेंट करता है, जो विकास की बात करता है और विकास करता है एक्चुअल में, उसको सपोर्ट करो। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है सीधा सा एक लाइन में बदलते रहो सरकार। अगर हर 5 साल के लिए बात की है ना, तो कुछ तो सोच के बनाया होगा ये नियम कि 5 साल के लिए सरकार बने। वहाँ तो नहीं लिखा था 50 साल के लिए बनाए, तो क्यों फॉलो कर रहे हो 10-10, 20-20 साल तक एक ही सरकार को? बदलो, डेमोक्रेसी यही कहती है। हम तो नहीं कह रहे कोई अच्छा है या बुरा, जो हमारे लिए काम करे वो अच्छा है। तो अभी तक सरकार को देख लिया आप लोगों ने, लॉलीपॉप मिल चुका है, सभी उसको खाने के लिए तैयार रहिए। बट मेरा कहना तो यही है कि अपने आंखें खोलिए और सच अच्छे मन से समझिए चीज़ों को कि सरकार कौन सा गेम खेल रही है। 26 के आखिरी तक मुझे लगता है इतनी वैकेंसी आ जाएंगी कि इतने तो 26 साल के इतिहास में नहीं आई उत्तराखंड में जितनी अब आने वाली है। तो इस लॉलीपॉप पे मत जाइए, जेन्युइनली ये देखिए किसको गवर्नमेंट में आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। व्यक्ति को चुने, अच्छे इंसान को चुने, अच्छी पार्टी को चुने जो राज्य का विकास करे। ठीक है। तो मेरे अपने व्यक्तिगत विचार थे, गलत भी हो सकती हूँ, सही भी हो सकती हूँ, किसी पार्टी के फेवर में कभी नहीं। कोई, मैं तो कहती हूँ अगर कोई
रीजनल पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टी भी अगर उत्तराखंड या किसी भी राज्य का भला करती हो ना, तो उसको भी चुनिए, उसको भी मौका दीजिए कुछ करने का। ज़रूरी नहीं है कि केंद्र सरकार या केंद्र के या जितनी भी नेशनल पार्टी है उनको ही बार बार मौका दे, उन्हें दें जो काम करे राज्य के लिए। तो फिलहाल तो उत्तराखंड में दिए जा रहे हैं लॉलीपॉप और आराम, युवाओं को बनाया जा रहा है बेवकूफ़। यही होता आ रहा है इतने सालों से। 30-35 साल तक लोग लगे रहते हैं सरकारी जॉब की तैयारी में। वैकेंसीज की स्थिति क्या है, कोर्ट में सारी आपको केसेस मिल जाएंगे। तो युवाओं के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय कर रही है हमारी उत्तराखंड सरकार। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी सभी युवाओं से कि देखिए, आपसे बढ़कर पावर किसी में नहीं। अभी जेनजीज ने इतना बड़ा उदाहरण दिया है जंतर मंतर पर, आप भी ये उदाहरण दें उत्तराखंड राज्य में कि आपके पास जो पावर है वो किसी पे नहीं है। जेनजीज ये पावर का इस्तेमाल करें, ऐसे किसी भी बरगलाने पे मत जाएं। ये लॉलीपॉप देते रहेंगे, उस लॉलीपॉप को आपको खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों में वो पावर है जो किसी में नहीं है, एक अलग यूनिक पावर है उत्तराखंड के यूथ में। तो सरकार को जवाब देने का तरीका आपको पता है, आपका वोट आपका अधिकार है, उसका इस्तेमाल कीजिए और सरकार को जवाब दीजिए कि पिछले 5 साल 10 साल में क्या स्थिति राज्य की कर दी है। और इतने सालों से तो देख ही रहे हो आप कि क्या स्तर है हमारे राज्य का। आज रोजगार का यह स्तर है कि 50-60% लोग पलायन कर चुके हैं। आज जो उत्तराखंड में आपको दिख रहे हैं वो बाहर के लोग आके बस गए हैं बिजनेस के लिए, सरकारी जॉब के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। और जो मूल वहाँ के हैं वो आपको बाहरों के शहरों में दिखेंगे, बाहर शहरों में जा जाके बस गए, छोटी मोटी नौकरी करके अपना जैसे तैसे जीवन जी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो जॉब है ही नहीं। उत्तराखंड राज्य सिर्फ एक जॉब के लिए ही फेमस है, एक टूरिज्म के लिए। टूरिज्म भैया पूरे साल आपको इनकम नहीं देता, एक रोजगार जो सरकारी है वही देता है, और वो हमारे यहाँ ना के बराबर है। चुनाव आते ही लॉलीपॉप देना शुरू हो जाता है, वैकेंसीज करते हैं। वैकेंसीज मैं तब मानती जब इसमें आप भर्तियाँ करा के रोजगार देते। आज तो ये स्थिति है हमारे राज्य की कि नौकरी अगर किसी को मिलती है ना, उसको सर्टिफिकेट देते हैं स्टेज पे जाके। ये स्थिति हो चुकी है। मतलब उसमें भी सरकार को दिखाना पड़ रहा है कि देखिए भाई साहब, हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इसका मतलब नौकरी दे रहे हैं। मतलब इतना डर खौफ है ना, तो मन में है ना कुछ क्यों दिखा रहे हो आप सर्टिफिकेट देंगे। नौकरी दे रहे हो, दिख जाएगी नौकरी, कितनों को मिली कितनों की नहीं। आज भी कितनी, आप अखबार पढ़ लो उठा के, मिल जाएगा आपको। कोई अल्मोड़ा से, कोई पिथौरागढ़ से शिक्षा विभाग में नौकरियां लगी हुई हैं फर्जी डॉक्यूमेंट पे, है ही नहीं वो उत्तराखंड का। आपने तो उत्तराखंड राज्य को अलग बनाने का जो मकसद था वही जीरो कर दिया। एक राजनीतिक विचारों के साथ जो राज्य का भला होना था वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सबको अपने अपने मजे लेने हैं, बस अपना पद चाहिए, अपना पैसा चाहिए। राजनीति में तो यही चल रहा है, लेकिन राज्य का कोई भला नहीं हो रहा है। भला तो मैं उस दिन मानती जिस दिन यहाँ पलायन रुक जाता है। आज ये पलायन की स्थिति होती ही चली जा रही है। कोविड में लगा कि उसके बाद कुछ होगा डेवलपमेंट, कुछ नहीं है। लगे हैं लोग पलायन करने में, और करेंगे ही। जब रोजगार नहीं होगा तो खाएंगे क्या, भूखे थोड़ा ना मरेंगे। खाने के लिए लोगों को कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए रोजगार चाहिए, जो सरकार तो दे नहीं रही है। तो अभी भी मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि लॉलीपॉप ना दे, युवाओं का पागल ना बनाए। ठीक है, वो एक बार दो बार बन जाएंगे मासूमियत में, लेकिन बार बार नहीं बनेंगे। समझ रहे हैं कि सरकार क्या गेम खेल रही है। 27 के चुनाव के लिए आप ये वैकेंसी जारी जो कर रहे हैं, इसमें नियुक्ति दें, जॉब दें तो बात करें, लेकिन ये विज्ञप्ति जारी का लॉलीपॉप ना दें कि विज्ञप्ति देंगे आप हर डिपार्टमेंट में, जॉब देंगे नहीं, और चुनाव जीत कर आप फिर से सरकार में आएंगे और अगले 5 साल हमारे तरफ देखेंगे ही नहीं। क्योंकि बेवकूफ़ तो युवा ही है ना, खासकर उत्तराखंड के तो पहाड़ी वैसे भी सीधे साधे होते, तो आप पागल मत बनाए हमारा। अब युवा पहले जैसा नहीं है, समझदार हो चुका है। एक कमरे में बैठकर जब कोई पढ़ता है ना सालों दुनियादारी से कट के, तो बुद्धि थोड़ा अलग चलाता होगा। तो होशियार युवा उत्तराखंडी हैं, और वो प्रूफ करके दिखाएंगे 2027 के चुनाव में कि आप किस तरह से लॉलीपॉप दे रहे। लॉलीपॉप आपको मिलेगा, तैयार रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये मेरे अपने पर्सनल विचार होते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के भी समर्थन या विपक्ष नहीं होते। मेरे पर्सनल विचार है, हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात कहने का। मैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ, दायरे में करती हूँ। जो मुझे लगता है, जो इश्यूज़ होते हैं, जो भी मैं आजकल देखती हूँ मुद्दे, मैं उस पर बात करती हूँ। आपको लगता है ये जेन्युइन है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट करें, और कहीं लगे कि कोई कमी है या मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।